मसबूक किसे कहते हैं और ये अपनी बकिया रकअतें किस तरह से अदा करेगा, आज हम इस हवाले से सुनेंगे। मसबूक वो शख्स कहलाता है कि जिसकी एक से ज़ायद रकातें एक या एक से ज़ायद रकातें छूट जाएं, निकल जाएं और फिर आखिर तक वो इमाम के साथ शरीक रहे। तो ये तो हो गई मसबूक की तारीफ़ कि मसबूक किसे कहते हैं। अब है कि मसबूक अपनी बकिया रकअतें किस तरह से अदा करेगा, इसे सुनते हैं। पहली सूरत ये है कि अगर उसकी एक रकात छूट चुकी है, यानी बकिया रकअतें इमाम के साथ अदा कर ली हैं, उसकी एक रकात पहली रकात वो निकल चुकी है, तो वो किस तरह से अपनी नमाज अदा करेगा। तो इसका तरीका ये है कि जब इमाम साहिब सलाम फेरेंगे और पहला सलाम फेरने के बाद दूसरा सलाम शुरू करेंगे, तो ये शख्स खड़ा हो जाएगा और जो एक रकात उसकी निकल चुकी उसे अदा करेगा। तो चूँकि उसकी पहली रकात छूटी और जो चीज़ें पहली रकात के अंदर पढ़ी जाती हैं वो अदा करेगा। यानी सबसे पहले सना पढ़ते हैं तो सना पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा और फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाएगा। इसके बाद रुकू और सजदे और आम रूटीन के मुताबिक अपनी नमाज कंप्लीट कर लेगा। दूसरी सूरत ये है कि इसकी 2 रकातें निकल चुकी हैं। मिसाल के तौर पर ज़ोहर, असर या इशा 4 रकात वाली नमाज थी और उसकी पहली 2 रकातें छूट चुकी हैं। तो अब आखिरी 2 रकातें उसने इमाम के साथ पढ़ लीं और पहली 2 रकातें उसकी फ़ौत हो चुकी हैं। तो ये 2 रकातें जब कंप्लीट करेगा और इमाम साहब सलाम फेरेंगे, तो जब इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद ये शख्स खड़ा होगा, तो इसकी जो पहली 2 रकातें छूटी थी वो रकातें अदा करेगा। तो अब जो पहली 2 रकातों के अंदर जो जो कुछ पढ़ा जाता है वो पढ़ेगा। तो चूँकि खड़े होते ही सबसे जो पहले इसकी छूटी थी वो रकात अदा करेगा। चूँकि पहली रकात के अंदर सना भी पढ़ते हैं, तो ये सना पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा और उसके साथ सूरत मिलाएगा और उसके बाद रुकू सजदा वगैरह करके खड़ा हो जाएगा। चूँकि ये तादाद के एतबार से तीसरी होगी। तो जब खड़ा होगा, फिर खड़े होने के बाद अब इसकी जो सबसे पहली छूटी थी वो अदा कर चुका है। अब दूसरी तरतीब के एतबार से जो दूसरी है वो अदा करेगा। तो दूसरी रकात के अंदर चूँकि सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो ये सूरह फातिहा भी पढ़ेगा और साथ में सूरत भी मिलाएगा और फिर इसके बाद रुकू करेगा, सजदे करेगा और फिर क़ादा करेगा और उसके अंदर फिर अत्तहियात, दुरूद इब्राहीम और दुआ पढ़ के सलाम फेर देगा। तीसरी सूरत ये है कि इसकी 3 रकातें निकल चुकी हैं, यानी 4 रकात वाली नमाज है जैसे ज़ोहर, असर या इशा, और इसकी 3 रकातें निकल चुकी हैं और आखिरी रकात इसने इमाम के साथ शरीक होकर पढ़ ली है। तो इस सूरत में हुक्म ये है कि जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरेंगे तो शख्स खड़ा हो जाएगा। अब ये याद रखें कि जो रकातें इसकी छूटी हैं, यानी 4 रकातें हैं, तो चौथी इसने इमाम के साथ पढ़ ली है, पहली 3 इसकी छूट गई हैं। तो खड़े होते ही सबसे पहले पहली वाली रकात अदा करेगा। चूँकि पहली रकात के अंदर सना भी पढ़ते हैं, तो ये सना भी पढ़ेगा, सूरह फातिहा भी पढ़ेगा और साथ में सूरत भी मिलाएगा और फिर रुकू करेगा और फिर सज्जे करके ये बैठ जाएगा। चूँकि एक इमाम के साथ पढ़ लिए और एक ये इसने अकेले पढ़ लिए, तो 2 रकातें हो गई और 2 रकातों पर बैठना ये वाजिब होता है। तो जब ये शख्स खड़ा होगा, तो खड़े होते ही चूँकि अब ये एक इसने ये वाली पढ़ ली और फिर दूसरी रकात इसने अदा करनी है, तो अब इसके अंदर सूरह फातिहा भी पढ़ेगा और साथ में सूरत भी मिलाएगा और फिर सूरत मिलाने के बाद रुकू करेगा, सजदे करेगा और फिर सजदे करने के बाद खड़ा हो जाएगा। और खड़े होते ही अब ये चूँकि ये इसकी तीसरी होगी, यानी एक जो इमाम के साथ पढ़ लिया उसको मिलाकर तो चौथी बनेगी, लेकिन जो पहले के एतबार से इसकी तीसरी रकात है, तो तीसरी रकात के अंदर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो ये सूरह फातिहा पढ़ेगा और फिर रुकू करेगा और सजदे करेगा और फिर इस तरह से अपनी नमाज़ कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से इसकी नमाज़ अदा हो जाएगी। तो ये मसबूक का आसान अंदाज के अंदर हमने समझाने की कोशिश की है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पाबंदी वक्त के साथ नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।